नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है उल्का, मेरे चैनल कलाम करने में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सक्षमता 2 में सफल शिक्षा अभ्यर्थियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। जो साथी 1-2 नंबर से छूट गए हैं वो पुनः सक्षमता 3 में आवेदन करेंगे और सफल हो जाएंगे। तो सफल होने के बाद क्या होता है, एक डीवी होता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसको काउंसलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो काउंसलिंग में कौन कौन से दस्तावेज देखा जाता है, क्योंकि मेरा काउंसलिंग हो चुका है, ये काउंसलिंग का रिसीविंग है। तो कौन कौन से स्टेप को वहाँ फॉलो करना पड़ता है ताकि आपका सफलतापूर्वक काउंसलिंग हो, किसी तरह का कहीं कोई मिस्टेक ना हो। तो पूरी कंप्लीट प्रोसेस हम बताएंगे, जो कि 100% ऑथेंटिक है, क्योंकि हमने करवाया है। ठीक है, तो इतना ही आपको करना पड़ेगा और इससे गुजरना पड़ेगा। आप और एक ब्रेकिंग न्यूज है कि हो सकता है कि रिकाउंसलिंग जो होगा 21 तारीख से, उसी में सक्षमता 2 वाले का काउंसलिंग हो जाए। तो आप सब अभी से तैयार हो जाए, इन सब डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखेंगे। इसके लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। स्किप कीजिएगा तो फिर अधूरी जानकारी मिल जाएगी आपको, फिर दिक्कत हो जाएगा आगे चल के। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पर देखा जाता है, तो सबसे पहले क्या है कि प्रोसेस है कि स्लॉट के अकॉर्डिंग आपके मोबाइल नंबर में मैसेज आता है कि कितने तारीख को आपको काउंसलिंग कराना है। अब रही बात कि इससे पहले क्या था कि जो रिजल्ट निकला था उसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड था, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको मिला, लेकिन इसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप जहां पोस्टेड है वहीं पर काउंसलिंग होगा, इतना तय है, तुम 100% समझ लीजिए। उसके बाद काउंसलिंग के लिए मैसेज आता है, आप ऑनलाइन चेक भी कर पाएंगे, उसका प्रोसेस होता है, हम बता भी देंगे। हमसे जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे जुड़ जाइए। इससे क्या होगा कि कैसे जब अपडेट नहीं आएगी हम इन्फॉर्मेशन देंगे, सारे डेली इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट देते हैं, आपके यूज का जो होगा आप देख लीजिएगा। तो मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पे कि कितने तारीख को आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। अब वहां पर जाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको सक्षमता का एडमिट कार्ड मूल लेके जाना, मतलब ओरिजिनल वाला। उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है यहाँ पर देख लीजिए। मैट्रिक मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मतलब आपका चाहे मदरसा लाइन से किए हो या फिर माध्यमा से किए हो, तो जो भी है वो सर्टिफिकेट लेके जाना है ओरिजिनल। एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी। फोटोकॉपी में सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, और एक फाइल में फोटोकॉपी रहेगा, एक फाइल में ओरिजिनल रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल चाहिए। आपका 1 to 5 में बहुत सारे साथी बहाल है, लेकिन क्या किए हैं वो ग्रेजुएशन तक अपलोड कर दिए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट तक अपलोड कर दिए हैं। तो जितना वो अपलोड किए हैं सबको लेके जाना जरूरी है। अगर 1 to 5 के हैं, इंटर तक ही अपलोड किए हैं, तो वहां के ले जाने की जरूरत नहीं है, भले आप पीएचडी किए हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपलोड किए हैं तो लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि हम 1 to 5 का काउंसलिंग कराए थे, लेकिन हम क्या किए थे, पोस्ट ग्रेजुएट तक का अपलोड किए थे, इसलिए हमको लेके जाना पड़ा था। अगर आप लेके नहीं जाएंगे तो फिर डाउटफुल हो जाएगा। फिर डाउटफुल से कैसे बचेंगे ये भी जानकारी दी जाएगी। तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मतलब है कि अगर आप इतना टोटल अपलोड किए हैं तो लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका डीएलएड हो, डीपीओ, जिस नाम से जाना जाता है, या बीएड हो, उनका आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पष्ट है। उसके बाद बीटेड, एस्टेड, दक्षता पास हो, उनका आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट। बहुत जगह क्या मिला है, सिर्फ मार्कशीट ही मिला है या सर्टिफिकेट में ही मिला है, तो जो मिला है वो लेके जाइएगा। अब मेरा यहाँ डाउटफुल है, या फिर आपका भी डाउटफुल कैसे आएगा, क्या करेंगे कि नहीं आएगा वो भी बताएंगे। आधार कार्ड लेके जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जाति का से बहाल हुए हैं। नियोजित सर्टिफिकेट मतलब क्या, यहाँ पे नियोजन पत्र हो जाएगा। ठीक है, नियोजित सर्टिफिकेट आर्ट लिख दिया यहाँ पे, मतलब ज्वाइनिंग लेटर। अब यहाँ पर समझिए क्या क्या मिलान होता है, इतना तो आपको 100% लेके जाना है। और साथ में क्या, कैंसिल चेकबुक या फिर आपको पासबुक का फोटोकॉपी और 3 पासपोर्ट साइज फोटो, जो फोटो आपने अपलोड किया था एग्जाम के दौरान। स्पष्ट निर्देश भी निकलेगा। अब रही बात क्या क्या देखा जाता है, जैसे कि सबसे पहला आधार क्या है आपका, मैट्रिक और आधार कार्ड में सेम में नेम होना चाहिए। अगर थोड़ा भी स्पेलिंग है गलत है तो आप सुधार करा लीजिए। ठीक है, जैसे कि पूनम है, POONAM भी पूनम होता है, PUNAM भी पूनम होता है। तो अगर मैट्रिक में अलग है, आधार में अलग है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। सेम रहना चाहिए। साथ में इंटर में और भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स में, सब में एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। नेम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, सब क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। मान के चलिए जो साथी सुधार करवा चुके हैं तो ठीक है। अगर कुछ ऐसा भी है जैसे कि हम लोग का टीटी वाला है, अभी सुधार होता ही नहीं है, मेरा भी डाउटफुल है, हम क्या किए हैं ये भी बता देंगे। तो क्या करना है, अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनका आप सुधार नहीं करा पाए हैं, उसके लिए अफिडेविट बना लीजिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, मतलब एसडीओ लेवल का।
अब यहाँ पे डाउटफुल मेरा क्यों आया था आपको बता भी दें कि लिखा है पार्शियल फादर नेम मिसमैच, मतलब पिताजी के नाम में आंशिक रूप से क्या है, त्रुटि है। तो क्या त्रुटि है देख लीजिए, मेरा हर डॉक्यूमेंट्स में क्या है, पिताजी का नाम में क्या है, जेड से है, ठीक है, लेकिन टीईटी वाला में क्या था कि जे से हम टाइप मतलब ऑनलाइन करते समय ही मिस्टेक कर दिए थे, जे से था, इसके कारण डाउटफुल हुआ है। तो यहाँ तो मेरा सुधार नहीं हो पाया है, तो रिकाउंसलिंग के लिए हम लोग को बुलाया जाएगा, उसी में हम लोग को एफिडेविट दिखाना पड़ेगा, जिसका सुधार हो गया उसको क्या करना है कि सही वाला दिखाना है। तो कुल मिला के समझिए कि यहाँ पर जितने भी लिस्ट है इतना तो आपको हर हाल में लेके जाना है, वहाँ पे फिंगर भी मिलान किया आता है। और एक बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं तो कुछ नहीं होगा, आपका काउंसलिंग होगा नहीं, सिर्फ अटेंडेंस बनेगा वहां पर, उसके बाद बाकी प्रक्रिया होगा ही नहीं। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। अब रही बात क्या, किस तरह हम लोग का काउंसलिंग कब होगा, जिला अलॉटेड नहीं दिया है। देखिए जिला अलॉटेड इसलिए नहीं दिया है कि जैसे ही नियमावली अभी जो नियमावली के आधार पर हम लोग ऑनलाइन हुआ उसमें जिला का कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ क्या जरूरत है कि पोस्टेड और गृह छोड़ करके, ऐसा महिला है तो पोस्टेड और गृह पंचायत छोड़ करके या नगर पंचायत छोड़ के अप्लाई करेंगे, और पुरुष जो है तो पोस्टेड और गृह अनुमंडल छोड़ के अप्लाई करेंगे। वैसी स्थिति में बिहार, पूरे बिहार में कहीं भी आप ऑप्शन दे सकते हैं। मिनिमम 3 ऑप्शन अभी लिया जा रहा है और मैक्सिमम 10 विकल्प ले सकते हैं। तो आप सब तैयार रहे, और काउंसलिंग कराने के लिए जो साथी अभी सफल नहीं हुए या फिर एग्जाम नहीं दे तो टीआरई 3 में देंगे फिर, लेकिन सबके लिए जरूरी है। तो रिकाउंसलिंग हम लोग का होने वाला है 21 के बाद। हो सकता है कि सक्षमता 2 वाले को इसी में अटेंड किया जाए। सफलतापूर्वक होने के बाद आपको इस तरह का रिसीविंग मिलेगा। अगर मान के चलिए किसी में त्रुटि रहेगा तो इसी तरह आपको कमेंट लिखा रहेगा, फिर इसको आपको सुधार करना पड़ेगा। तो जिसका अगर जो साथी को भी पहले पता चल गया कि मेरा आधार में जो नाम है देखिए आधार तो कभी भी सुधार लीजिएगा, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन सब में स्पेलिंग से रहना चाहिए। बहुतों का क्या है कि थोड़ा सा भी अगर लेटर डिफरेंट है तो यहाँ पर डाउटफुल कर दिया गया। और एक बात है कि जो आप अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है। मान के चलिए बहुत सारे साथी क्या किए थे, गलत अपलोड किए थे, लेकिन आप क्या किए वो सुधार करवा लिए हैं, सुधार वाला भी लेके जाइएगा, लेकिन जो पहले अपलोड किए थे वो भी लेके जाइएगा। हम लोग के समय क्या हुआ था, डायरेक्ट वो लोगों को निर्देश था कि जो अपलोड किया हुआ है वही आपको देखना है। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, लेके जाएंगे। इसके अलावा आपके अगर मन में कोई भी सवाल है, आप चाह रहे कि सर फना सवाल का आंसर दें, तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।